नमस्कार प्रिय छात्रों। आज मैं आपकी कक्षा 12वीं का पाठ 2 गद्य भाग से पाठ 2 बाजार दर्शन लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके लेखक हैं बाजार दर्शन पाठ के जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में 1905 में। अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश में। तो जैनेन्द्र जी का ये एक निबंध है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से उपभोक्तावाद को स्पष्ट किया है। उपभोक्तावाद यानी यूज़र, जो बाजार से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब इस पाठ में 3 प्रकार के उपभोक्ताओं का वर्णन लेखक ने किया है। 3 प्रकार के कौन है? सबसे पहले मित्र जो लेखक को मिलते हैं, बाजार से बहुत कुछ बाजार जाते हैं अपनी पत्नी के साथ कुछ मामूली सामान लेने, और जब आते हैं तो ढेर सारा सामान खरीद कर वापस लौटते हैं। और मित्र सारा का सारा बाजार से सामान खरीदने का जो जिम्मा है वो उस पत्नी के ऊपर डाल देते हैं कि ये जो साथ थी, जितने पैसे थे बाजार में सारे खर्च हो गए। उसके जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? अपनी पत्नी को। तो बाजार लेखक के मित्र जो हैं लेखक को बताते हैं कि बाजार में एक प्रकार का जादू है, आकर्षण है, जिसमें मनुष्य जिस जादू में फंसकर खींचा चला जाता है, फिर वो बिना खरीदे चीज रह ही नहीं पाता। उसे वहाँ जाकर बाजार में जाकर ऐसा महसूस होता है कि बाजार में तो कितनी सारी चीज़ें हैं और उसके पास कितना कम है। इस बात का भी अभाव है, इस बात का भी अभाव है, घर में ये भी नहीं है, घर में वो भी नहीं है। तो उस समय वो बाजार के जादू में, बाजार के अट्रैक्शन में फंसकर वो चीज़ें भी खरीद लेता है जो उसकी आवश्यकता की नहीं है। और जब वो घर उन चीज़ों को लेकर आ जाता है और वो जादू उतर जाता है, नशा जो बाजार का था, जेब खाली हो जाती है और फिर चीज़ें आ जाती हैं, तो वो फैंसी चीज़ें उसे खलल डालती हैं उसके आराम में। उसे फालतू नज़र आती हैं कि व्यर्थ ही उसने इतने पैसे खर्चे और चीज़ें खरीदी, तो ऐसा लगता है। तो बाजार से कुछ लोग होते हैं जो झूठा दिखावा करने के लिए, दूसरों पर रोब झाड़ने के लिए अनावश्यक सामान की खरीदारी कर लेते हैं, जैसे लेखक के पहले मित्र थे जो बाजार गए। बाजार में तो बच्चों दुकानदार अपना सामान बेचते हैं, तरह तरह की चीज़ें सजा कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। हर कोई आपको रिक्वेस्ट करता है कि आइए आइए, चाहे वो कंप्यूटर का शोरूम हो, चाहे टीवी का हो, चाहे और किसी चीज़ का हो, कपड़े का हो, मसालों का हो, किसी भी चीज़ का हो, जूतों का हो, तो हर चीज़ आपको वो, क्योंकि उनका अपना तरीका है सामान को बेचने का। वो बाजार में बैठे हैं तो उन्होंने तो अपनी बिक्री करनी ही है ना। अब दूसरे दोस्त का वर्णन देखते हैं बच्चों इसमें। दूसरे दोस्त क्या करते हैं कि बाजार जाते हैं, तो बाजार जाते हैं लेकिन खरीदते कुछ भी नहीं, खाली हाथ वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है क्या चीज़ लूँ और क्या ना लूँ, अगर एक लूँगा दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो बच्चे, बाजार जब जाना चाहिए जब मन खाली ना हो। मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। मन खाली यानी जिसका कोई उद्देश्य ना हो। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम क्या खरीदेंगे, क्या लेंगे बाजार से? फिर तो दूसरी चीज़ें ले लेंगे जो हमें अट्रैक्ट करेंगे, जो हमें आकर्षण है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि बाजार के जादू से बचने का एकमात्र जो उपाय है वो ये है कि जब मन खाली हो तो बाजार ना हो। मन खाली होना अर्थात जब आपको अपने लक्ष्य का सही सही ना पता हो कि मुझे क्या खरीदारी करनी है। भाई, हर आवश्यकता की एक निश्चित जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे आज लिखने के लिए कलम चाहिए तो मुझे बाजार जाना है और वो पेन खरीद के लेके आना है। मन में अगर लक्ष्य होता है तो हम भरे बाजार में जाते हैं, लेकिन जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमें खरीदना होता है, वहीं दुकान पर जाते हैं, अपनी ज़रूरत की सामान खरीदते हैं और वापस आ जाते हैं, है ना। तो बच्चों, बाजार की सार्थकता है, बाजार कब मीनिंगफुल होता है? जब वो हमारी आवश्यकता के लिए काम आए, क्योंकि बाजार का निर्माण इसलिए हुआ है कि वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। बच्चों, मन खाली रखने का अर्थ ये नहीं कि उसे ज़बरदस्ती हम बंद कर लें। ये तो हठयोग हो गया, जिद हो गई। ये जिद नहीं होनी चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक संतुष्टि होनी चाहिए बच्चों, कि मेरे मन में ये उद्देश्य हो कि मुझे यही सामान खरीदना है। अगर मैं ज़बरदस्ती नाराज़ होकर, गुस्सा दिखाकर अपने मन को कहना नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो गलत बात होगी। वो तो फिर आपका किसी और दूसरे काम में मन ही नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे। तो हमें
मन को खाली नहीं रखना चाहिए। मन खाली रखने का मतलब है जबरदस्ती हठ योग नहीं करना चाहिए। मीन्स मन में कोई ना कोई उद्देश्य लेकर बाजार जाना चाहिए कि मुझे क्या लक्ष्य है, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या खरीदना है। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम मन को मनमानी करने की छूट देंगे तो वो तो हमें बेचैन बना देगा, है ना। मन तो बहुत चंचल है बच्चों, घोड़े से भी तेज दौड़ता है ना। बहुत इच्छाएं हैं हमारे मन में, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो संयम से काम लेता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, मन में तो बहुत बातें आती हैं, पर लेकिन नहीं, उनमें जब हम विचार विमर्श करते हैं, या ज़रूरतें भी बहुत हो सकती हैं, लेकिन उनमें भी जब हम विचार करते हैं कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा इस चीज़ के बिना काम चल सकते, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो वो लेने हम बाजार जाते हैं, है ना। एक उद्देश्य होता है हमारा। अब तीसरे वाले जो उपभोक्ता की बात आई है बच्चों, वो है कि जिन्हें बाजार का जादू अपने माया जाल में नहीं फंसा। माया जाल यानी जो चकाचौंध बाजार की है, जो चमकदार सामान रखा हुआ है, सजा सजा कर सामान रखा है, वो पूरा माया जाल है जो हमें अपने आकर्षण में फंसाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका उद्देश्य निश्चित होता है, वो जाते हैं और अपनी लक्ष्य की सामान लेते हैं, तो बाजार की जो चकाचौंध है वो उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। तो जैसे भगत जी पड़ोस में रहते हैं लेखक के, जिनको सब पसंद करते हैं, जो चूर्ण बेचते हैं, रोज उनका नियम है 6 आने का चूर्ण बेचते हैं, उससे एक भी पैसे फालतू का वो चूर्ण नहीं बेचते, क्योंकि वो संतुष्ट व्यक्ति हैं। उन्हें पता है जितनी मेरी आवश्यकता है उतना ही मैं बेचूँ, और बाकी अगर बचता भी है तो बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। सब बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बड़े भी प्यार करते हैं, सब उन्हें सम्मान देते हैं, वे भी सबको सम्मान देते हैं। सबको साथ जयराम जी की है उनकी, सब उनके आवभगत करते हैं। अगर वही भगत जी ये कहीं व्यापार कर लेते चूरन का, तो पता नहीं आज एमडीएच मसाले वालों को भी पीछे छोड़ देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। मन भरा होने का मतलब है मन संतुष्ट होना,